वाई चाइना इज मोर डेवलपमेंट देन इंडिया। चलिए जानते हैं। दो देश लगभग एक ही समय पर नई शुरुआत की। इंडिया ने 1947 में आजाद हुआ, चाइना 1949 में। दोनों देश गरीब थे, खेती पर निर्भर थे और विदेशी राज से बाहर निकले थे। लेकिन आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इंडिया अभी भी डेवलपमेंट कंट्री में आता है। ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं। रिफॉर्म टाइमिंग। सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, टाइमिंग का। चाइना ने 1978 में डेंग शाओपिंग के लीडरशिप में बड़े बड़े इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स किए शुरू। उन्होंने एक सिंपल बात की, इट डज नॉट मैटर ब्लैक और एट वाइट इज माई टेस्ट। मतलब पॉलिटिकल बनो, आइडियोलॉजी नहीं रिजल्ट देखती। इंडिया ने ऐसे रिफॉर्म 13 साल में बाद 1991 में किए, जो जब भी हमारी इकोनॉमी कोलैप्स के कगार पर थी। तो चाइना को 13 साल एक्स्ट्रा मिले इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। स्ट्रक्चर स्पीड्स। दूसरा रीजन है स्पोर्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। चाइना एक ऑथराइजेशन कंट्री है, वहाँ पर सरकार जो कहती है वही होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, फैक्ट्री खोलनी हो या अर्बन प्लानिंग करनी हो, किसी को पूछना नहीं पड़ता। इंडिया में डेमोक्रेसी है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन डिसीजन मेकिंग धीरे होता है। प्रोटेस्ट, स्पोर्ट, पॉलिटिक्स ये सब बीच में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। तीसरा मेजर फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। आज चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ पर हर तरह की चीज़ें बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, टॉयज, हैवी मशीनरी, सब कुछ। उन्होंने लो कॉस्ट लेबर को स्मार्टली यूज़ किया और ग्लोबल सप्लाई करना चाइना ने हिसाब से बन गए। इंडिया ने फोकस किया सर्विस, IT सेक्टर, सोलर सेक्टर, लेकिन इसमें गरीबी को जॉब नहीं मिलती। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। हाई स्पीड ट्रेन, एक्सप्रेसवे, मेगा सिटीज। उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और उन्होंने स्पेशली एग्जीक्यूट किया। इंडिया में भी प्रोजेक्ट्स हैं होते हैं, लेकिन डिलेज, करप्शन बहुत कॉमन है और अर्बन प्लानिंग तो कई शहरों में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। पॉपुलेशन ह्यूमन डेवलपमेंट। चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए वन चाइल्ड वन पॉलिसी अपनाई, जिस वजह से उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में बेहतर कंट्रोल बनाया। इंडिया पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी और आज भी स्ट्रगलिंग है। स्कूल, अस्पताल, नौकरी, हर चीज़ में दबाव बन चुका है। चाइना की GDP लगभग 18 ट्रिलियन के आसपास है और इंडिया की करीब 4 ट्रिलियन। पर कैपिटा इनकम 5 गुना जैसे ज़्यादा है। लिटरेसी, पॉवर्टी, एजुकेशन, एक्सपोर्ट वैल्यू, हर चीज़ में चाइना आगे है। फ्यूचर ऑफ इंडिया। लेकिन क्या इसका मतलब इंडिया के कभी कैचअप नहीं कर पाता? बिल्कुल कर सकता है। इंडिया के पास वर्ल्ड यंगेस्ट पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट सेटअप, कल्चर और ग्लोबल ट्रस्ट। लेकिन आपके ऊपर सोचने की जिम्मेदारी है, क्या इंडिया चाइना को पीछे छोड़ पाएगा? कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे लॉजिकल एंड बेस्ड बैकग्राउंड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।